अगर आपने इसको मिस किया देन यू आर श्योरली गोइंग टू रिग्रेट इट। क्लास 11th के चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट्स, ये क्वेश्चंस, इनके ये जो पॉइंट्स हैं हमें हेल्प करने वाले हैं। सो व्हाई वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज भी होंगे प्लस ये लॉन्ग फॉर्म में भी होंगे। तो आपके लिए एक एमसीक्यू पैटर्न भी समझने के लिए आसानी होगी और साथ ही साथ हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कैसे फ्रेम कर सकते हैं या फिर उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज डू मेक नोट्स, मेक नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सोशल कंट्रोल सोसाइटी में क्या लाता है। व्हाट सोशल कंट्रोल, व्हाट डज सोशल कंट्रोल ब्रिंग्स टू सोसाइटी। तो क्या ये सोशल ऑर्डर लाता है, वायलेंस लाता है, डिसोबीडियंस लाता है, डेविएंसेस लाता है, क्या लाता है? यस, यू आर राइट, इट ब्रिंग्स सोशल ऑर्डर। इन सब के आंसर्स जो हैं एमसीक्यूज के मैं आपको बताने वाली हूँ, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर यू कमेंट। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट में करेंगे मेरे को। ठीक है, मुझे हर 5 एमसीक्यू के आंसर्स आपके कमेंट में चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट है सोशल ऑर्डर लाता है सोशल कंट्रोल सोसाइटी में। सेकंड क्वेश्चन है कि जो ये सिस्टम है जहां पर हम इकोनॉमिक्स एंटरप्राइजेस की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज पे बेस्ड है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या ये वेस्टर्नाइजेशन है, क्या ये मॉडर्नाइजेशन है, या क्या ये कैपिटलाइजेशन है? यस, इट इज कैपिटलाइजेशन, इट इज कैपिटलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है वन ऑफ द फीचर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, ध्यान से देखिएगा, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का कौन सा इनमें से एक फीचर है? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, अर्बनाइजेशन एंड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, क्या है? तो हम देखते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये तो हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज में भी देखने को मिलती है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में भी होती है। What we don't see in the traditional society is urbanization. Urbanization एक न्यू कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो हमारा आंसर होगा अर्बनाइजेशन एंड प्रोडक्शन। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन है हु रोट द बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंड हु रोट दिस बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? जल्दी से बताइए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पॉइंट लिखने के भी काम आता है जब आप पॉइंटर्स लिखते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स में। सो इट इज सी राइट मिल्स, इट इज सी डब्ल्यू मिल्स। गुड। अगला क्वेश्चन है एंड आवर लास्ट एमसीक्यू फॉर द डे, ये मैक्रो सोशियोलॉजी जो है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम सोशियोलॉजी के फॉर्म्स में सोशियोलॉजी को 3 तरीके से पढ़ते हैं। स्कोप जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो मैक्रो सोशियोलॉजी होती है, एक होती है हमारी माइक्रो सोशियोलॉजी, और एक हमारी होती है इंटरडिसिप्लिनरी। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो मैक्रो सोशियोलॉजी है किस टाइप की सोशियोलॉजी है, किस टाइप के ग्रुप को डील करती है? स्मॉल ग्रुप्स नहीं, माइनॉरिटीज भी नहीं, और ना ही ट्राइबल ग्रुप्स। मैक्रो सोशियोलॉजी डील करती है हमारे लार्ज ग्रुप्स के साथ, जो हमारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ। अब हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ उनके आंसर्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स और पैराग्राफ में। तो आप धीरे धीरे हम उससे पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो कैसे।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, उनकी कॉमन बिलीव्स होते हैं, उनके कॉमन आइडियाज होते हैं। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद आप इसके बारे में लिखिए कि सोसाइटी क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले कि सोसाइटी एक टेरिटोरियल ग्रुप है। सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस का रिजल्ट है। हम सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही रिजल्ट है ना। तो आप ये लिखोगे कि इट इज ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर कल्चरली जो है सोसाइटी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सोसाइटी में कल्चर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोसाइटी जो है वो परमानेंट होती है, आप सोसाइटी को इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते। ये एक इंटीग्रेटेड ग्रुप है और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा भी आप काफी सारे जो पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो डायनामिक होती है, मतलब वो एवर चेंजिंग होती है। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस या फिर और किसी भी तरह के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो अपने कॉमन गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए रहते हैं एक साथ, उनके कोई कॉमन बिलीव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। ऐसे पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला कि सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, मतलब वो चेंज होती रहती है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो डायनामिक है या वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट फंक्शंस इन अ नेचुरल वे। सोसाइटी जो है वो नेचुरल वे से प्रोसेस करी जाती है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। सोसाइटी पे कभी भी इम्पोज नहीं किया जाता किसी भी चीज को, बल्कि लोग जो है उसको धीरे धीरे ओवर टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो उसके मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो उन पॉइंट्स को या फिर उसमें आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इज नेगोशिएशंस। तो जब भी सोसाइटी में कोई भी चेंज आता है, कोई भी परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो उसके मेंबर्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो उसके मेंबर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और इन्हीं को हम नेगोशिएशंस बोलते हैं। इसीलिए सोसाइटी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें नेगोशिएशंस जो है वो होती हैं। ड्यू टू सोशल इंटरैक्शन सोसाइटीज गेट कॉन्स्टिट्यूटेड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सोशल इंटरैक्शंस होने की वजह से जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब वो जानते हैं कि क्या चीज सोसाइटी के लिए सही है, क्या चीज सोसाइटी के लिए सही नहीं है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली क्या लाते हैं, सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो एक कॉन्टिन्यूस है बल्कि स्टैटिक नहीं है, सॉरी, वो स्टैटिक नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें डिस्कस करना है जो प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी का। प्लूरलिस्ट का मतलब जहाँ पर डिफरेंसेस हैं, जहाँ पर अलग अलग विभिन्नता के लोग रहते हैं, और हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव नेचर की बात करते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी जो है उसको बेटर अंडरस्टैंड किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरैक्टिव, हु आर इंटरडिपेंडेंट, और उनका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर कल्चर से बना हुआ है, उसमें सिमिलर कल्चरल पैटर्न्स हैं। तो ऐसी सोसाइटी, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंटरैक्ट करते हैं आपस में, उन वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ उनका सिमिलर, हम ये नहीं कह रहे कि सेम कल्चर हो, बट समवट सिमिलर कल्चर होता है, वो बनती है एक सोसाइटी। कौन सी टाइप ऑफ सोसाइटी? इट इज अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी। हर सोसाइटी जो है उसे यूनिक कहा गया है, हर सोसाइटी यूनिक होती है, उसमें अपने अपने अलग यूनिक फीचर्स होते हैं। सोसाइटी जो है वो इंक्लूड करती है सिमिलैरिटीज को, डाइवर्सिटीज को, और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज भी। अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर सिमिलैरिटीज भी होंगी लोगों में, है ना,
लोग एक साथ भी रहते हैं तो सिमिलैरिटीज भी होगी, अलग अलग विभिन्नताएं भी होंगी, अलग अलग जेंडर के, रिलीजन के, कास्ट के, क्लास के लोग एक साथ रहते हैं। और साथ ही साथ लोगों में क्या होगा, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, थोड़ी इनइक्वालिटी भी हो सकती है, थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। तो वही है इनइक्वालिटीज। तो सोसाइटी में ये सब एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो सिमिलैरिटीज हो, डाइवर्सिटीज हो या फिर इनइक्वालिटी हो। क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है सोसाइटी का, उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज होती हैं, अपने पर्सनल आइडियल्स होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स खुद के अपने होते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें कि सोसाइटी में जो ये इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनके अपने ही पर्सनल बिलीफ्स हैं, तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई या डाइवर्सिटीज हो गया, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। और यही बनाती है हमारी सोसाइटी को एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी। और अगर हम इंक्लूसिव की बात करें, क्योंकि हम एक साथ इस सोसाइटी में रहते हैं, हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या बना देते हैं हमारी सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी। तो अगर इंक्लूसिव आपसे पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स लिखने के बाद ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी जो सोसाइटी है, हम उसको एक इंक्लूसिव सोसाइटी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये क्वेश्चन की पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो और आपको एक गुड प्रेजेंटेबल आंसर मिलेगा। तो पहला पॉइंट है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। ये एक प्योर साइंस भी है और ये अप्लाइड साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। प्योर इसलिए है क्योंकि ये रॉ साइंस है हमारे लिए, हम इसमें अप्लाई तब करते हैं जब हम इस पे रिसर्च करते हैं। पर सोशियोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए प्योर साइंस है। ये जो है ये हमारे लिए एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये हमारे लिए कैटेगोरिकल साइंस है। सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस है। जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, हमने डिफरेंसेस पढ़े थे सब्जेक्ट्स में, जैसे एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वर्सेस सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी। तो उसमें हमने यही सारे पॉइंट्स जो हैं, यही सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे उसमें। जो सोशियोलॉजी है वो रैशनल भी है और एम्पेरिकल भी है, इंपीरियल भी है। तो रैशनल क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इसमें जो आपका डेटा है उसको स्टडी करते हो, आप उसके हर एक पॉइंट को, चाहे आप हो गया क्वेश्चनर के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से, आप उन्हें स्टडी करते हो। कल्चर, social organization, social institutions and social structure are the subject matters of sociology. Sociology में आप क्या पढ़ते हैं? आप कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। यही चार चीजें ब्रॉड में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे भी चलकर अपने पॉइंट्स में इनको ऐड कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर सोशियोलॉजी जो है वो जनरलाइजेशन है, साइंस की जनरलाइजेशन है, ठीक है। आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पता हो, जैसे कि सोशियोलॉजी, सबसे पहला आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है, ऑफ सोसाइटी। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। फिर इसमें हम सोसाइटी के चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चेंजेस आए हैं ये कैसे इवॉल्व हुई है सोसाइटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोशल लाइफ से डील करती है, सोशल नॉर्म से डील करती है। इसमें हमारी ही लाइफ, इंडिविजुअल्स की लाइफ ही रिलेटेड होती है, इसमें पढ़ी जाती है। तो ऐसे ही आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं सोशियोलॉजी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसके लिए तो आप ये मार्क कर लीजिए, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज कि, और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी होने वाला है, इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हम जल्दी से इसको ओवरव्यू देखेंगे। तो why is the study of the origin and the growth of sociology important? हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे ग्रो करती है, कैसे पहले के टाइम पे थिंकर्स
या फिर इंडिया, ग्रीस या चाइना जैसी जगहों पर ये आइडिया डेवलप हुए। फिर कैसे अलग अलग थिंकर्स आए, जैसे ऑगस्ट कोम्ट हो गए, ठीक है, या कार्ल मार्क्स हो गए या मैक्स वेबर हो गए। ये जो थिंकर्स हैं, ये कैसे इन्होंने अपनी थिंकिंग देना शुरू करा, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, हमने उससे पढ़ा था। या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, जो अलग अलग हमारी रेवोल्यूशन आई है, हमने उससे कैसे ओरिजिन को समझा था। तो ये कैसे होता है, ये कैसे हम क्यों पढ़ते हैं, इसे इसे क्यों पढ़ना जरूरी है, ये जो पॉइंट्स है इन्हें क्यों पढ़ना जरूरी है, ये हम जानेंगे। So the study and origin of and growth of societies are important in sociology to understand several personal and social issues. अलग अलग सोशल इश्यूज या पर्सनल इश्यूज जो भी सोसाइटी में आते हैं, उनको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बेस था, एक सेंटर था, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुई थी। और अगर हम समझें कि हमारे लिए ये जो समझना है अर्बनाइजेशन को या फैक्ट्री प्रोडक्शन को, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही हमारी मॉडर्न सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। अभी हमने पीछे एमसीक्यू में पढ़ा था कि मॉडर्न सोसाइटी को क्या इन्फ्लुएंस करता है, तो वो अर्बनाइजेशन या फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर सोशियोलॉजी इंडिया की बात करें कि इंडिया में कैसे सोशियोलॉजी थी, तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पीपल, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर प्रॉब्लम्स। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, जैसे कि जेंडर हो गया, ठीक है, कास्ट हो गया, क्लास क्लास हो गया, क्रीड हो गया, क्रीड हो गया। ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। और इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, स्टीरियोटाइप्स आते हैं, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम वो सोशियोलॉजी, इंडिया की सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ इन्वेजन्स, जो भी इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में, भरी पड़ी है इंडियन हिस्ट्री ऐसी इन्वेजन से। कभी ब्रिटिश आए, कभी पोर्चुगीज आए, ऐसे अलग अलग जो इन्वेजन हुए हैं, कभी मुगल्स आए। तो ये जो इन्वेजन है हम इन्हें पढ़ते हैं, और इनसे ही क्या हुआ था, इंडियन सोसाइटी मोल्ड हुई थी, डेवलप हुई थी, उसमें अलग अलग चेंजेस आए थे। इन इंडिया देयर हैज बीन अ लॉन्ग पास्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलाइजेशन। ये चीजें हमारी इंडिया ने देखी है, जहाँ पे फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सिस्टम था, कैपिटलिज्म था, कैसे जो प्राइवेट कंपनीज ग्रो हुई या कैपिटलिज्म इंडिया में आया, और कैसे कॉलोनाइजेशन जो हमारे इतने साल हमारी इंडिया जो है वो अंडर द ब्रिटिश रूल रही, अंडर द कॉलोनियल रूल रही, वो हमने देखा है। तो उसने क्या करा है, हमारी इंडियन सोसाइटी को मोल्ड करा है, चेंज करा है। इंडियन हिस्ट्री related to political, social and cultural domain is written by foreigners and therefore it is far from truth. जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये इन फॉरेनर्स के द्वारा लिखी गई है। सो वी कैन नॉट से कि दे आर कंप्लीटली ट्रू, हम नहीं मान सकते कि ये कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि ये चेंज होती, ये ब्रिटिशर्स ने या फिर फॉरेनर्स ने अपने खुद के हिसाब से लिखी। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये कंप्लीटली ट्रू है, दे आर फार फ्रॉम बीइंग ट्रू। ओके, तो अगर हम देखें कि ये जो हमारी हिस्ट्री है ये कंप्लीटली बायस्ड है, इट्स बेसिकली इट इज बायस्ड, देयरफॉर सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इज आल्सो बायस्ड। इसलिए सोशियोलॉजी इंडिया की भी बायस कही गई है। प्रेजेंटली इंडियन सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ traditions which are influenced by Turks, Mongols, Kushans, Afghans and Britishers। तो इन लोगों ने इंडिया में क्या करा था, इन लोगों ने इंडिया में इन्वेड किया, ठीक है, इन लोगों ने इन्वेड किया और इन्होंने क्या करा, इन्फ्लुएंस करा हमारी हिस्ट्री को, इन्होंने इन्फ्लुएंस करा हमारी हिस्ट्री को। अब जब इन्होंने हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करा तो हमारी हिस्ट्री क्या हो गई, चेंज हो गई, हमारी हिस्ट्री क्या हो गई, बायस्ड हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी या हमारी सोशियोलॉजी जो है वो भी बायस्ड है, वो भी ट्रू नहीं है।
ट्रूथ से बहुत दूर है। और इसीलिए हमारी जो कल्चर है या हम कह सकते हैं हमारे ट्रेडिशंस हैं वो इन लोगों से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर इंडियन सोसाइटी जो है या इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उसकी हिस्ट्री का, प्रोडक्ट है जो हमारी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है। ठीक है, इतने सारे इन्वेजन, इतने सारे रूलर्स रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है इंडियन सोसाइटी। इसीलिए कहा गया है कि द स्टडी ऑफ एंड ओरिजिन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए इसीलिए सोसाइटी की ग्रोथ को पढ़ना जरूरी है। तभी तो हम जाना, अब जैसे हमने सोशियोलॉजी इंडिया में पढ़ा, हमने तभी तो जाना कि इंडियन सोसाइटी में हमारा ट्रूथ तो है ही नहीं, ट्रूथ जो है वो खुद बायस्ड है, ट्रूथ से चीजें बहुत ज्यादा दूर है, जो एक्चुअल ट्रूथ है वो तो कुछ और ही है और हमें जो पता है वो ट्रूथ बहुत अलग है। तो यही जो चीजें हैं यही हमारी सोसाइटी को और हमारी सोशियोलॉजी को, इंडियन सोशियोलॉजी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंडियन सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है। So this is all for today. I hope you understood the whole video, the whole chapter. हम लोगों ने 5 MCQs करे और 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस थे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थे कि आपको इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या तो ये एग्जैक्ट पूछे जा सकते हैं और अगर एग्जैक्ट भी नहीं तो इनसे ही रिलेटेड पॉइंट्स थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर यही क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, यही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। मेक श्योर कि आप इसके जरूर से जरूर नोट्स बनाएं। ठीक है, और जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो आंसर्स है उन्हें कमेंट करो। और आपको अगर कोई सजेशन देना है, आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में या कोई और कंटेंट आप चाहते हो कि ये भी मैं एक्सप्लेन करूं कोई टॉपिक, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम कुछ और नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स वेट फॉर द सरप्राइज, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड